हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं लक्ष्य राजपूत आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग विद लक्ष्य सर यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप। तो फाइनली आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आप सभी को पता है कि मैंने एक स्पेशल रीजनिंग बैच स्टार्ट किया है। जैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, इस बैच का जो नाम है वो स्पेशल रीजनिंग बैच है। सर ये स्पेशल क्यों है, क्या है इसमें खासियत, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये बैच आपको, इस बैच में आपको पूरी रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई भी सारी की सारी रीजनिंग मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। दूसरा, सर ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करूँगा। लाइक एस है ना, एसएससी, रेलवे, स्पेशल यूपी पुलिस के, है ना, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को, और स्टेट एग्ज़ाम को। स्टेट एग्ज़ाम में कौन कौन से आते हैं, जैसे एमपी पुलिस, यूपी पुलिस भी स्टेट में आता है तुम्हारा, हरियाणा पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, या सी टेट हो गया, या फिर कोई टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ। सारे के सारे एग्ज़ाम, मतलब कहने का मतलब है इंडिया में जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रीजनिंग आती है वो सब के लिए ये यूज़फुल है, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी रीजनिंग फ्री में पढ़ाऊंगा। और आपको इस बैच को अच्छे से पढ़ना है। इस बैच के बाद आपको रीजनिंग पढ़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस ये बैंक के लिए नहीं है, बाकी बैंक को छोड़कर हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बैच आपके लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो इस बैच में मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, डाइस, है ना। तो ये जो डाइस चैप्टर है, ऐसा कोई सा भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है इंडिया के अंदर जिस एग्जाम में रीजनिंग आती हो और उस रीजनिंग में ये डाइस चैप्टर से क्वेश्चन आता हो, ठीक है। हाँ जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेकर चलूँगा, ठीक है ना। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और यहाँ पर एक एक लाइन भी लिखी है, जैसे आपने देखा होगा कि डाइस के प्रश्न हल करें केवल 10 सेकंड्स में। ये बात रियल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं आपके साथ पैटर्न डिस्कस करूँगा वो नए नए पैटर्न होंगे, अच्छे अच्छे पैटर्न होंगे। बिल्कुल ये बैच आपका बेसिक टू एडवांस जाएगा। आपको मेरे साथ साथ यहाँ पर बने रहना है और प्रॉपर हैंड रिटर्न नोट्स बनाने हैं, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में, जब जब आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसका जब भी एग्ज़ाम पास में आएगा तो आपको नोट से ही रिवाइज करना है। इसलिए आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। डेली क्लासेस होंगी। और यहाँ पर मैं आगे जाके आपको प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और मिक्स प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो हम फिलहाल, है ना, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। हाँ जी। जैसे कि यहाँ पर आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको दिख जाएगा वीडियो में बाद में। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो रीजनिंग विद लक्ष्य सर है। और टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, रीजनिंग विद लक्ष्य सर, है ना। तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लेना है। वो इसलिए, जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा इसकी पीडीएफ और आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पर होंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल, ठीक है, अपडेटेड कंटेंट होगा। नए नए क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई से भी एग्ज़ाम की, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास करनी है। क्लास करने के बाद में पीवाईक्यूज लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको रीजनिंग में किसी भी एग्जाम में एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। हाँ जी। तो मेरे साथ साथ जुड़े रहना है। और ये बैच जो है इसकी डेली क्लासेस चलेंगी, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, है ना। तो आपको बिल्कुल अच्छे से बने रहना है, नोट्स बनाने और बेहतर तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये करना ना भूलें, ठीक है। चलें तो स्टार्ट करें। हाँ जी। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है वो है डाइस। अच्छा, डाइस का नाम सुन के हिंदी में इसको बोलते हैं पासा। ये बैच आपका बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों, ठीक है। हाँ जी। तो आपको सभी को जुड़ना है, ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। देखिए, अच्छा, जब भी मैं आपके सामने डाइस का नाम लेता हूँ तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है ये बता दो मुझे। हम्म सबसे पहले क्या आता है आपके माइंड में, जैसे ही मैंने डाइस का नाम लिया तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया ये बताइए। आप बोलेंगे सर, डाइस का नाम सुन के तो ऐसा लगता है लूडो, है ना। बिल्कुल सही आया, आपके माइंड में बिल्कुल सही आया। तो डाइस का मतलब लूडो ही होता है। जो हमारा लूडो वाला डाइस है ना, वो इस तरीके से दिखाई देता है जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रखा है।
जैसे अगर आप इस डाइस को देखोगे, यहाँ पर कितने डॉट्स हैं, आप बोलेंगे सर 6 डॉट है। जब आप लूडो खरीद कर लेके आते हो या फिर लूडो खेलते हो मोबाइल वगैरह में, तो इस तरीके से डाइस दिखाई देता है। अच्छा, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर 6 डॉट है ना, तो इसके पीछे, ये तो फ्रंट पर है, फ्रंट का मतलब सामने है, तो इसके पीछे, पीछे का मतलब बैक, बैक पर 1 डॉट होगा, है ना। यस। आइए डाइस को डिटेल में समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे हम। आइए देखो, डाइस आप मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, और आप सभी जानते हैं मेरा नाम लक्ष्य राजपूत है, ठीक है। आगे चलते हैं। यस। देखिए, मैंने यहाँ पर डाइस को एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अच्छा, आप बोलेंगे सर हमें तो ये डाइस भी दिखाई दे रहा है, आप तो इसमें डाइस बता रहे हो, लेकिन हमने तो भाई ऐसी शेप जो होती है वो क्यूब की होती है, बिल्कुल होती है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा अभी कि सर क्यूब और डाइस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड डाइस, है ना। घन और पासे में क्या अंतर है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये शेप आपकी डाइस की भी होती है, और ये शेप आपकी क्यूब की भी होती है, ठीक है, होती है ना। यस। अगर इस शेप पर मैं नंबर्स लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो ये बन जाता है आपका डाइस। और अगर इसी शेप को मैं, है ना, इसी शेप पर कलर कर दूं, टॉप पर मतलब मैंने ऊपर रेड कलर कर दिया, बॉटम पर भी रेड कलर कर दिया, साइडों में कोई और कलर कर दिया, और इसको, है ना, कलर करके इसको मैं कट कर दूं, तो ये बन जाता है क्यूब। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। ठीक है जी, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ये छोटा सा डिफरेंस है क्यूब और डाइस में। अब देखेंगे आगे, लेकिन हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइस, तो हम डाइस पर ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखो, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, पहले हम डाइस में देख लेते हैं सर इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हमें सीखने हैं। देखो, जैसे मैं अगर डाइस में सरफेस की बात करता हूँ, इस तरीके से आपका डाइस दिखेगा जो मैंने यहाँ पर आपको बना रखा है। अगर मैं इसमें डाइस में सरफेस की बात करता हूँ, सरफेस को हिंदी में बोलते हैं सर सतह। क्या बोलते हैं, सतह। तो सरफेस होती है हमारी 6। डाइस में कितनी सरफेस होती हैं, आप बोलेंगे सर 6 सरफेस होती है। देखो, अब 6 सरफेस कौन सी है, देखिए, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ना रेड कलर से, ये सरफेस है आपकी टॉप वाली। टॉप को हिंदी में बोलते हैं ऊपर, टॉप वाली सरफेस है ये, है ना। ये टॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाली सरफेस है। क्लियर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अगर ये टॉप वाली सरफेस है, मतलब ऊपर वाली सरफेस है, तो उसके नीचे भी होगी, यस होगी, है ना। तो जो आपको दिख नहीं रही, अच्छा, डाइस की मैं मैक्सिमम 3 सरफेस ही दिखा सकता हूँ, ठीक है। 3 सरफेस छिपाएगा एग्जामिनर, और 3 सरफेस को आपको दिखाएगा, ठीक है। तो जो छिपी हुई सरफेस है, ये है बॉटम वाली सरफेस। बॉटम को क्या बोलते हैं सर हिंदी में, आप बोलेंगे सर बॉटम को हम हिंदी में बोलते हैं नीचे वाली सरफेस। क्या बोलते हैं सर, नीचे वाली सरफेस। क्लियर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। इसी तरीके से ये जो सरफेस है सर, जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं, ये राइट हैंड साइड वाली सरफेस है। कौन सी सरफेस है, आप बोलेंगे सर राइट हैंड साइड वाली, मतलब दाएं वाली सरफेस है, इसको हम बोलेंगे दायां वाली सरफेस। क्लियर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर ये राइट हैंड साइड वाली सरफेस है, तो इसके अपोजिट होगी कौन सी, लेफ्ट हैंड वाली सरफेस। ये है लेफ्ट हैंड वाली सरफेस, जो आपको हाइड है, ये छिपी हुई सरफेस है। समझ पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बाएं वाली सरफेस। इज इट क्लियर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अच्छा, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं डार्क ग्रीन कलर से, ये वाली जो सरफेस है सर, ये है आपकी फ्रंट वाली सरफेस। फ्रंट को हम क्या बोलते हैं सर हिंदी में, सामने वाली सरफेस। ये फ्रंट वाली सरफेस है, ठीक है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो इसके जो विपरीत है, विपरीत, वो है बैक वाली सरफेस, जो आपकी छिपी हुई है ना। बैक को बोलते हैं हिंदी में पीछे वाली सरफेस, ये जो छिपी हुई है। तो डाइस में हमने देखा सर टोटल कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस, जिसमें से 3 सरफेस आपकी दिखाई देती है और 3 छिपी हुई होती है। क्लियर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अच्छा, 3 सरफेस कौन कौन सी दिखाई देती हैं, जैसे अगर मैं आपके सामने डाइस बनाऊं, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो 3 सरफेस हमारी कौन कौन सी दिख रही हैं सर, एक तो हमारी टॉप वाली सरफेस दिखती है, ये है टॉप वाली सरफेस, ये है आपकी फ्रंट वाली सरफेस, और ये है आपकी बैक वाली सरफेस। तो हमारी 3 सरफेस दिखाई देती हैं और 3 छिपी हुई होती हैं। क्लियर है। अच्छा, दूसरा ये है सर, ये तीनों की तीनों सरफेस, यानी ऊपर वाली सरफेस,
सामने वाली सरफेस और दाएं वाली सरफेस, ये तीनों की तीनों सरफेस एक दूसरे के पड़ोसी होती है। पड़ोसी को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट सरफेस होती है। जैसे ये वाली सरफेस है ना, इसकी पड़ोसी है, ये इसकी पड़ोसी है और ये इसकी पड़ोसी है। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा सर, विपरीत सरफेस कौन सी होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाली सरफेस के अपोजिट है ना, इस वाली सरफेस के विपरीत ये सरफेस है? तो देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, जैसे मैं टॉप वाली सरफेस लेता हूँ ना, टॉप वाली सरफेस, सर टॉप वाली सरफेस कौन सी? ये वाली सरफेस है टॉप वाली, यानी टॉप को हिंदी में बोलते हैं ऊपर वाली सरफेस। इस सरफेस से कितनी सरफेस कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं? आप बोलेंगे सर देखो, इससे एक पीछे वाली सरफेस जुड़ी हुई है जो पीछे होगी, होगी कि नहीं, है ना? अच्छा, इस वाली सरफेस से ये सरफेस जुड़ी हुई है ना? अच्छा, इस वाली सरफेस से ये सरफेस जुड़ी हुई है और इसी सरफेस से ये सरफेस जुड़ी हुई है। तो ऊपर वाली सरफेस से, जिस रूम में आप बैठे हो जरा थोड़ा सा इमेजिन करो, जो ऊपर छत है ना आपके, छत, उस छत से चार सरफेस जुड़ी हुई है, एक तो पीछे, एक सामने, एक राइट में और एक लेफ्ट में जुड़ी हुई है ना। लेकिन एक सरफेस ऐसी है जो जुड़ी हुई नहीं है, बताओ कौन सी? आप बोलेंगे सर नीचे वाली, है ना? तो जो सरफेस जिससे जुड़ी हुई नहीं है, वही सरफेस के अपोजिट वो सरफेस होती है जो जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब ये है सर, ये जो ऊपर वाली सरफेस है, इस सरफेस से चार सरफेस तो जुड़ी हुई है हमारी, लेकिन एक सरफेस, नीचे वाली सरफेस ऐसी है, नीचे वाली जो जुड़ी हुई नहीं है, बॉटम वाली। तो टॉप के अपोजिट बॉटम हो जाएगा, है ना? जो सरफेस जिस सरफेस से नहीं जुड़ी हुई है वो उसके विपरीत हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो ये हमारी डाइस में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं डाइस में कॉर्नर की बात करता हूं, कॉर्नर, कॉर्नर को हिंदी में बोलते हैं सर कोने। तो कोने कितने होते हैं? जैसे क्यूब में कोने होते हैं वैसे ही डाइस में कोने होते हैं, क्योंकि शेप तो एक ही है ना? देखिए, एक कोना ये रहा सर, देखो, है ना, एक कोना ये रहा, एक ये रहा, दो, तीन और एक चार। टॉप पर कितने कोने हो जाते हैं सर? चार कोने हो जाते हैं। एक ये रहा पांच, एक ये रहा छः, एक ये रहा सात। अच्छा, एक पीछे होगा, है ना, एक तो पीछे होगा। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक हो गया पीछे, जो आपको शो नहीं हो रहा, पीछे होगा। जिस रूम में आप बैठे हो ना, उसमें कोने देख लो कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है, तो यही हो जाते हैं हमारे कॉर्नर। कॉर्नर को हिंदी में बोलते हैं कोने। तो आठ हो जाते हैं सर हमारे कोने। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ इसमें एजेस की, इसको हिंदी में बोलते हैं किनारे, है ना, किनारे। अच्छा, किनारे कितने होते हैं? देखिएगा, मैं अगर किनारों की बात करता हूँ तो ये एक किनारा है, ये एक तुम्हारा एजेस है, एक, है ना, ये हो गया आपका एक किनारा। तो एक किनारा ये रहा और एक ये रहा, दो हो गए, तीन और एक चार। कहने का मतलब एक सरफेस चार किनारों से मिलकर बनती है। ठीक है, एक सतह चार किनारों से मिलकर बनती है। तो चार किनारे तो ऊपर हो गए, और एक ये देखिएगा, पांच, छ, सात, आठ, नौ और एक होगा इसके पीछे दस, इस तरीके से, और एक होगा ये इधर ग्यारह। तो टोटल किनारे कितने हो जाते हैं? 11, है ना? टोटल किनारे कितने हो जाते हैं? आप बोलेंगे सर टोटल किनारे हो जाते हैं 12। जिस रूम में आप बैठे हो उसमें देखो, उस रूम में इस तरीके से किनारे होंगे, एक दो तीन चार। जैसे छत पर कितने किनारे हैं? चार, पाँच छः सात आठ, नौ दस ग्यारह बारह। तो टोटल कॉर्नर, है ना, टोटल कॉर्नर मतलब कितने हो जाते हैं? आप बोलेंगे सर 12। तो 12 किनारे हो जाते हैं। समझ गए बात? आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। तो ये डाइस में जो फीचर्स होते हैं यही एज इट इज फीचर्स आपके क्यूब में भी हो जाते हैं। क्लियर है ना? आई होप यहाँ तक आपको हर चीज, एक को एक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, चलें तो आगे। यस। अच्छा, डाइस जो हम पढ़ने वाले हैं सर, हम वो डाइस कैसे कैसे डाइस हम पढ़ेंगे? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लोज डाइस। अच्छा सर, क्लोज डाइस की फिगर कैसी है, हमें जरा बता तो दो। क्लोज डाइस दिखता कैसे है, बंद पासा कैसे दिखता है? ठीक है, आओ मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, जैसे अगर आपके सामने इस तरीके से कोई फिगर आ जाए, इस तरीके से आ जाए फिगर, या फिर आपको किसी किसी बुक में इस तरीके से फिगर दिखाई देगी, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से दिखाई देगा।
तो ये जितनी भी मैंने फिगर बनाई है ना, इस तरीके से आपको दिखाई देता है बुक में। तो ये सारी की सारी फिगर को हम बोलते हैं क्लोज डाइस। क्या बोलते हैं सर? क्लोज डाइस बोलते हैं, क्लोज डाइस। हिंदी में बोलते हैं भैया इसको बंद पासा, बंद पासा। क्लियर है? अच्छा, इसी पासे को अगर मैं ओपन कर दूं, ओपन, तो ओपन डाइस इस तरीके से दिखाई देता है, 1 2 3 और 1 4, और साइड में 2 सरफेस होगी 6। तो इसको हम बोलते हैं सर, ये है आपका ओपन डाइस। क्या बोलते हैं इसको? ओपन डाइस, जो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्लोज डाइस, फिर हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। ठीक है? हिंदी में बोलते हैं इसको खुला पासा, खुला पासा। इज इट क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, देखिए भाई। अच्छा, मैंने आपसे सबसे पहले स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि डाइस को सुनकर आपके माइंड में क्या आता है, तो आपने बोला था सर, जब भी हम डाइस का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आती है, वो है लूडो वाला डाइस। तो जब भी आप लूडो वाले डाइस को देखते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। देखो, जैसे मैं आपके सामने बना देता हूँ। देखिए, ये डाइस है, यहाँ पर मान लो एक डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना? अगर ऊपर की सतह पर एक डॉट है तो इसके नीचे कितने डॉट होते हैं? आप बोलेंगे सर 6 डॉट होते हैं या नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में 2 डॉट हैं तो इसके, ठीक है, अपोजिट में कितने डॉट होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर 5 डॉट होते हैं, इस तरीके से। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से अगर सामने की तरफ आपको 4 डॉट दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, तो पीछे की तरफ कितने डॉट होते हैं? आप बोलेंगे सर पीछे की तरफ 3 डॉट होते हैं, इस तरीके से। तो ये है आपका लूडो वाला डाइस। जब भी आपने लूडो वाले डाइस को देखा होगा ना, तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना? लूडो वाले डाइस में आपको 6 की 6 सरफेस दिखाई देती हैं, लेकिन मैंने आपसे बोला डाइस में एग्जामिनर और मैं भी आपको मैक्सिमम 3 सरफेस दिखाऊंगा। तो अगर आपसे पूछे दिखी सरफेस कौन कौन सी है ना, तो एक टॉप वाली सरफेस दिख रही है, फ्रंट वाली और राइट वाली, है ना? तो ये तीनों की तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, पड़ोसी हैं। तो अगर जो हमें सरफेस दिख रही हैं वो तीनों की तीनों सरफेस एक दूसरे के एडजेसेंट है, पड़ोसी है, तो जो छिपी हुई सरफेस है वो भी तो एक दूसरे की पड़ोसी है ना, एडजेसेंट है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। अच्छा, जब भी आपने लूडो वाला डाइस देखा होगा ना, तो आपने देखा होगा कि अगर ऊपर एक है, जैसे मैंने अभी बताया है कि अगर ऊपर एक डॉट है तो नीचे उसके कितने डॉट मिलते हैं आपको? आप बोलेंगे सर 6 डॉट मिलते हैं, इस तरीके से। और अगर सामने आपके पीछे 6 डॉट हैं तो इस तरीके से उसके, ठीक है, आगे कितने डॉट होते हैं? 1 डॉट होते हैं। तो हम ये बोल देते हैं कि एक डॉट के विपरीत 6 डॉट है। इसी तरीके से 2 डॉट के विपरीत कितने डॉट हो जाते हैं सर? आप बोलेंगे सर 2 डॉट के विपरीत 5 डॉट हो जाते हैं। इसी तरीके से 3 डॉट के विपरीत कितने डॉट हो जाते हैं सर? आप बोलेंगे सर 3 डॉट के विपरीत 4 डॉट हो जाते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं हमें जब हम लूडो वाले डाइस को देखते हैं। अच्छा, जिसने ये डाइस चैप्टर बनाया ना, उसने देखा यार कि अगर एक डॉट मान लो सामने है तो उसके पीछे कितने डॉट हैं? 6 डॉट हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो इनका जो सम है, योग है, वो 7 के बराबर आ रहा है। देख लो, हर एक दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 आ रहा है। एवरी टू अपोजिट सरफेसेस इज सम इक्वल टू 7। ये दोनों की दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो बस उसने यहां से एक पैटर्न निकाल दिया कि अगर दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा, है ना, हर एक दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा, एवरी टू अपोजिट सरफेसेस इज सम इक्वल टू 7, तो वो आज से कहलाएगा। उसने एक नाम दे दिया इसका कि भैया आज से हम इस डाइस को स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोलते हैं साहब मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। कि भैया आज से ये मानक पासा बोला जाएगा। क्लियर है? इसको एक नाम और दे देते हैं, विशिष्ट पासा। विशिष्ट पासा भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि भैया आज से ये मानक पासा कहलाएगा या विशिष्ट पासा कहलाएगा या स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि लूडो वाला डाइस कैसा डाइस है, तो आप बोलेंगे सर ये स्टैंडर्ड डाइस है। इज इट क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। स्टैंडर्ड डाइस ही होता है, इसके अलावा कोई डाइस ही नहीं होता। समझ पा रहे हैं? यस। अब देखिए, स्टैंडर्ड के 3 रूल बना दिए भाई। ये है पहला रूल,
ये है दूसरा रूल और ये है तीसरा रूल। जैसे स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उनके कुछ नियम्स होते हैं। ऐसी स्टैंडर्डाइज के 3 नियम है। स्टैंडर्डाइज ये कहता है कि अगर किसी भी डाइस को हमारी कैटेगरी में आना है तो वो इन 3 के 3 नियम को फॉलो करे। अगर तीनों के तीनों रूल को फॉलो करेगा तो वो स्टैंडर्डाइज की कैटेगरी में आएगा। अगर तीनों के तीनों रूल में से किसी भी एक रूल को ब्रेक कर दिया तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि जो डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगा ना, जो डाइस जो डाइस हमारी कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा, तो वो कहलाएगा नॉन स्टैंडर्ड, है ना। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा रखा है, आगे जरा देखिए। यस, तो मैंने आपको बता रखा है कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। और जो स्टैंडर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा उसको हम बोलेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज। ये है साधारण भाषा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी किताबों की लैंग्वेज कुछ ध्यान नहीं रखनी। अगर आपसे कोई पूछे डाइस कौन सा होता है, भैया स्टैंडर्ड होता है। जो स्टैंडर्ड के 3 रूल को फॉलो करेगा वो स्टैंडर्ड में आएगा, जो नहीं करेगा वो नॉर्मल में जाएगा। नॉर्मल का मतलब नॉन स्टैंडर्ड में। इसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण भाषा। अब देखिए, अच्छा, जब आप मार्केट से लूडो खरीद कर लेके आए हो तो आपने लूडो वाले डाइस को, है ना, डाइस तो हमारा लूडो वाला ही होता है, तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि उस लूडो वाले डाइस पर इस तरीके से सिंबल्स हो? सर मैंने तो नहीं देखा, है ना। आपने देखा हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि जब मैं लूडो वाले डाइस को लेकर आया हूं तो इस तरीके से सिंबल हो। तो क्या ये डाइस स्टैंडर्ड की कंडीशन को फॉलो कर रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो ये डाइस कैसा कहलाएगा फिर सर? नॉन स्टैंडर्ड कहलाएगा, मतलब साधारण पासा कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके से लूडो वाले डाइस पर मैंने इस तरीके से कलर्स के नेम लिखे हुए नहीं देखे सर, है ना। तो ये डाइस भी स्टैंडर्ड नहीं है, और जो स्टैंडर्ड नहीं है वो क्या है फिर? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब साधारण भाषा है। इसी तरीके से डाइस पर मैंने इस तरीके से लेटर्स भी नहीं लिखे हुए देखे, तो ये भी कौन सा डाइस है सर? नॉन स्टैंडर्ड है ना, साधारण भाषा है। अच्छा, इस तरीके से मैंने नाम भी नहीं लिखे हुए देखे। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने फिगर्स बनाए हैं, ये सारे के सारे जो है आपके नॉर्मल डाइस है। ठीक है। एक फिगर और बना देता हूं मैं। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा है, अ, चलो यही बहुत है ना। इसी तरीके से वो मैं थोड़ा सा आगे आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने लिए हैं ये नॉन स्टैंडर्डाइज है ना। अच्छा, कुछ नॉन स्टैंडर्डाइज और भी हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। अब मैं आपके साथ में, मैंने आपको स्टैंडर्डाइज मतलब मानक भाषा और साधारण भाषा दोनों सिखा दिए। तो अब हम एक खेला शुरू करते हैं। उस खेले में आप सभी इनवाइट हैं, तो आपको ये बताना है कि मानक भाषा कौन सा है और साधारण भाषा कौन सा है। ठीक है, तो स्टार्ट है ना। चलिए, रेडी हैं आप लोग? वेरी गुड। चलो भाई, बताओ भाई। तो मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई है। मैं बहुत सारी फिगर बना रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है भाई, बताएंगे ना? यस। चलो भाई, हो जाओ स्टार्ट। मैंने आपसे बोला कि मैं डाइस की आपको मैक्सिमम 3 ही सरफेस दिखाऊंगा। मैं क्या है ना, एग्जामिनर भी आपको 3 ही सरफेस दिखाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं दिखाएगा। ठीक है भाई। हाँ, और सबको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है। समझ गए ना? वेरी गुड। तो मैं आपके सामने कुछ फिगर्स दे रहा हूँ, आपको इसमें बताना है कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है सर और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है। तो मेरे भाई, मैंने आपके सामने 6 फिगर रखी हैं। ठीक है जी। तो आपको इसमें बताना है कि सर कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है। रेडी? आप बोलेंगे सर बिल्कुल रेडी। चलो भाई, तो 6 क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बता दो जल्दी से कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है, जितना अभी तक मैंने आपको सिखाया। हम्म, बताइए। बताओ भाई, क्या बताएंगे आप लोग? आंसर सभी को करने हैं, ध्यान रखना, सभी आंसर करें। जी, बताइए साहब, क्या बताएंगे आप? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। हाँ जी, चैनल को। डेली क्लासेस चलेंगी आपकी।
ठीक है भाई। हाँ, देखिएगा साहब, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम आ जाते हैं यहाँ पर। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? अभी तक मैंने आपको ये सिखाया कि सर डाइस हमारा एक ही होता है, लूडो वाला डाइस, है ना। उसके 3 रूल को जो फॉलो करेगा वो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, और जो उनके 3 रूल को फॉलो नहीं करेगा वो आपका नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं। देखो, स्टैंडर्ड डाइस के 3 रूल हैं, है ना। कौन कौन से हैं जरा बताना। आप बोलेंगे सर स्टैंडर्ड में, अच्छा मैं नंबर भी लिख सकता हूँ, डॉट को मैं नंबर से भी डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे एक के विपरीत कितना होता है? 6 होता है स्टैंडर्ड में, और 6 के विपरीत 1 हो जाता है। इसी तरीके से 2 के विपरीत क्या होता है सर? 5, और 5 के विपरीत हो जाता है 2। इसी तरीके से सर 4 के विपरीत होता है 3, और 3 के विपरीत हो जाता है 4। तो ये 3 रूल हैं स्टैंडर्ड के। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ये जो 3 रूल है ना, अगर ये तीनों के तीनों रूल यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए तो वो डाइस आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा, मतलब मानक पासा हो जाएगा। नहीं हुए तो नॉन स्टैंडर्ड, मतलब साधारण। आइए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, स्टैंडर्ड डाइस ये कहता है कि सर एक के विपरीत 6 होना चाहिए, 2 के 5 और 4 के 3। तो यहां पर स्टैंडर्ड कहता है कि 4 के अपोजिट 3 होना चाहिए, 4 के विपरीत 3 होना चाहिए। मैंने आपसे बोला ये तीनों की तीनों सरफेस, ये तीनों की तीनों सतह एक दूसरे की पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब एडजेसेंट है। तो सर जी यहां पर तो 4 के पास में 3 बैठ गए, है ना। तो मैं इस डाइस को चाह कर भी स्टैंडर्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसने एक रूल ब्रेक कर दिया। रूल कौन सा ब्रेक किया? स्टैंडर्ड का रूल कहता है कि 4 के विपरीत 3 होना चाहिए, यहां पर तो 4 के पास में 3 बैठ गया। तो ये डाइस स्टैंडर्ड तो नहीं बन सकता, और जो स्टैंडर्ड नहीं बनेगा तो वो क्या बनेगा सर? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल चकाचक क्लियर है। तो ये डाइस कैसा हो गया आपका? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब साधारण पासा। साधारण पासा। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब सेकंड बताइए आप मुझे। यहां पर स्टैंडर्डाइज कहता है कि एक के विपरीत 6 होना चाहिए, 6 के विपरीत 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो सर जी एक के पास में 6 बैठ गया। अगर एक के पास में 6 बैठ गया तो ये डाइस तो स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। तो अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो ये कैसा डाइस है सर? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी ये भी कैसा पासा है सर? ये भी आपका साधारण पासा है। साधारण पासा। इज इट क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। इसी तरीके से जब आप थर्ड फिगर को देखते हैं, है ना, तीसरे फिगर को, स्टैंडर्ड कहता है कि 2 के विपरीत 5 होना चाहिए, यहां पर तो 2 के पास में 5 बैठ गया। तो ये डाइस भी आपका स्टैंडर्ड नहीं है, और जो स्टैंडर्ड नहीं है वो क्या है सर? वो है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसको क्या बोलते हैं सर हिंदी में? साधारण पासा। क्या बोलेंगे इसको हम हिंदी में? साधारण पासा। इज इट क्लियर और नॉट? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो ये जो 1 2 3 हैं, ये सारे के सारे डाइस आपके साधारण हैं, है ना। साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, ये तीन बताइए मुझे जरा, इसमें ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है? बताइए साहब। अब सुनना भाई मेरी बात जरा ध्यान से। देखिए, स्टैंडर्ड में एक के विपरीत 6 होता है, क्या यहां पर एक के पास में 6 बैठा है कहीं? आप बोलेंगे सर नहीं बैठा। ठीक है। 2 के विपरीत 5 होता है, क्या 2 के पास में 5 बैठा है? नहीं। अच्छा, 4 के विपरीत 3 बैठा है, तो सर क्या यहाँ पे 4 के विपरीत 3 है, मतलब 4 के पास में 3 बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो ये डाइस तो सर स्टैंडर्ड हुआ, है ना। आप बोल देंगे सर जी ये तो डाइस स्टैंडर्ड है ना। देखो, अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखो, मान लो भाई मैं मार्केट से 2 लूडो खरीद कर लेकर आया, ठीक है, और दोनों लूडो के डाइस मैंने रख लिए। एक रखा इस हाथ पर और एक मैंने रखा यहाँ पर, और मैं बिल्कुल इसी पोजीशन में रख रहा हूं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। कहने का मतलब है एक सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर सामने एक है। अच्छा, यहां पर भी सामने एक है। मैंने बोला हाँ भाई बताओ, अगर एक आपको सामने दिखाई दे रहा है और ये लूडो वाला डाइस है, तो बताओ एक के विपरीत, मतलब एक का अगर सामने है तो पीछे कौन सा नंबर है? आप एकदम बोलेंगे सर अगर एक सामने है ना तो पीछे 6 है।
क्यों? क्योंकि आपने लूडो वाले डाइस को देखा है कि एक के विपरीत 6 होता है। तो मैंने दिखा दिया, मैंने कहा हाँ भाई सही बोला आपने, बिल्कुल 6 है। क्लियर है? फिर मैंने बोला हाँ भाई अगर यहाँ पर एक है ना, क्योंकि दो डाइस है मेरे पास, यहाँ पर अगर एक है तो पीछे क्या है? आपने बोला सर 6 होगा। तो मैंने आपको दिखाया, अरे यार, तो यहां पर अगर सामने एक था तो पीछे 6 ना होकर गलती से 4 प्रिंट हो गया। भाई जहां पर लूडो वाले डाइस प्रिंट होते होंगे, छपते होंगे, गलती तो उनसे भी होती होगी ना। तो यहां पर सामने एक था, पीछे 6 होना चाहिए था, लेकिन पीछे 6 ना होकर 4 हो गया गलती से। तो अब तो वो डाइस स्टैंडर्ड नहीं बना ना सर, क्योंकि उसने तो स्टैंडर्ड का रूल ब्रेक कर दिया। अब तो वो डाइस स्टैंडर्ड नहीं हुआ। तो अब तो वो क्या हो गया? नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया, साधारण पासा हो गया, है ना। तो ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर आपको 3 सरफेस दिखाई दे रही हैं, है ना। यहाँ पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2, 1 और 3। 3 नंबर छिपे हुए हैं डाइस में, 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं ना, 3 नंबर छिपे हुए हैं। आपको ये कैसे पता कि अगर 2 ऊपर है तो नीचे 110% 5 ही होगा? आपको ये कैसे पता? आप कोई जादूगर हो? नहीं ना। तो अगर 2 ऊपर है तो सर जी 5 नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 5 हो सकता है। अच्छा, अगर 3 आपका राइट हैंड वाली सरफेस है, दाएं वाली सरफेस पर है, तो 4 बाएं वाली सरफेस पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। 3 नंबर छिपे हुए हैं ना, तो हम तो एज्यूम करेंगे, मानेंगे हम तो, है ना। अगर सामने एक है, अगर सामने एक है तो पीछे 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। तो एक बार बताओ, अगर ये कंडीशन हुई कि ऊपर 2 है, नीचे 5 है, राइट हैंड साइड में 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, फ्रंट पर 1 है, बैक पर 6 है, तो ये तो सर ये जो, भाई अगर ये पोजीशन हुई हमारी, है ना, हम तो सोच रहे हैं ऐसा, तो यहां पर तो ये डाइस बन जाएगा स्टैंडर्ड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के सारे रूल को फॉलो कर गया। तो अब ये डाइस हो जाएगा स्टैंडर्ड, हो जाएगा, मतलब मानक पासा हो जाएगा। लेकिन सर जी, हो तो ऐसा भी सकता है भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं। अगर मान लो सर, अगर मान लो यहां पर 2 के विपरीत 5 ना होकर गलती से 4 हो गया, भाई 3 नंबर छिपे हुए हैं, हमें क्या पता कौन कहां पर बैठा है, समझ पा रहे हैं। और यहां पर अगर 3 दिखाई दे रहा है, पीछे 3 के विपरीत 4 ना होकर गलती से 6 हो गया, समझ पा रहे हैं। अगर सामने एक है तो पीछे 4 हो गया, तो इस केस में तो सर ये डाइस स्टैंडर्ड नहीं रहा, है ना। तो अब ये डाइस कैसा बन जाएगा? आप बोलेंगे सर अब इस केस में डाइस बन जाएगा नॉर्मल। बोलो बनेगा या नहीं? नॉर्मल डाइस बन जाएगा। नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलते हैं सर जी? साधारण बन जाएगा, है ना, या फिर नॉन स्टैंडर्ड बन जाएगा। इसको आप नॉन स्टैंडर्ड लिख लो, ठीक है। तो ये डाइस अब कैसा बन जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड बन जाएगा सर, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी साधारण पासा बन जाएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं इस डाइस को साधारण भी बना सकता हूँ और मैं इस डाइस को मानक भी बना सकता हूँ। ये डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकता है और ये डाइस आपका नॉन स्टैंडर्डाइज भी हो सकता है। समझ में आई बात या नहीं? आप बोलेंगे सब बिल्कुल आगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर इस तरीके की फिगर आपके सामने दिखाई दे तो इस डाइस को आप स्टैंडर्ड भी बना सकते हो और इस डाइस को आप नॉन स्टैंडर्ड भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ जी। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर यहीं से ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से ही पूछेगा वो। एक एक क्वेश्चन की वैरायटी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ध्यान से आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। चलिएगा साहब, तो इस डाइस को हम स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं और नॉन स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 के में बताइए, ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, या फिर नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है और स्टैंडर्ड भी हो सकता है। बताओ भाई क्या बनेगा ये, बताइए साहब। आप बोलेंगे सर देखो, स्टैंडर्ड ये कहता है सर, स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक के अपोजिट 6 होना चाहिए। यहां पर 6 लिखा हुआ है, क्या 6 के पास में कहीं पर, है ना, एक बैठा है? नहीं बैठा। तो 6 के विपरीत एक हो सकता है। 2 के विपरीत 5 होना चाहिए, सर 5 यहां पर बैठा है, 5 के पास में 2 नहीं बैठा, तो 5 के विपरीत 2 हो सकता है। 4 के विपरीत 3 होना चाहिए, 4 अगर ऊपर बैठा है तो नीचे 3 हो सकता है बैठा जाए, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर 4 के विपरीत, मतलब 4 अगर ऊपर है, 3 नीचे बैठ गया, 6 अगर राइट हैंड साइड पर है, एक यहां पर बैठ गया लेफ्ट हैंड साइड पर, 5 अगर फ्रंट पर है, पीछे 2 बैठ गया, तो इस केस में ये डाइस बन जाएगा स्टैंडर्ड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 3 नंबर छिपे हुए हैं, यहाँ पे 3 ना बैठकर 2 बैठ जाए,
तो इस केस में तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया। तो इसी डाइस को मैं, इस डाइस को भी मैं सर, इस डाइस को मैं नॉन स्टैंडर्ड भी बना सकता हूँ, है ना। ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकता है, और सर ये आपका स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकता है। क्लियर है ना। तो इस डाइस को आप नॉन स्टैंडर्ड भी बना सकते हो और इस डाइस को आप स्टैंडर्ड भी बना सकते हो। अब वो कैसे बना सकते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ, आप इस चीज की टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा सर। स्टैंडर्ड कहता है कि 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए, तो 3 के, बस ये देख लो 3 के पास में 4 तो नहीं बैठा, नहीं बैठा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड का रूल ब्रेक कर देगा ना, तो फिर तो वो नॉर्मल ही होगा, मतलब नॉन स्टैंडर्ड ही होगा। तो सर 3 अगर ऊपर बैठा है तो 4 नीचे हो सकता है, 6 अगर यहाँ पर है तो 1 यहाँ हो सकता है, 5 यहाँ पर है तो 2 पीछे हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो ये डाइस स्टैंडर्ड है। अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मान लो अगर ऊपर 3 है तो नीचे 4 ना होकर 2 हो गया, अब तो ये स्टैंडर्ड नहीं हो जाएगा सर, है ना, तो ये तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो इस डाइस को भी मैं सर नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बना सकता हूँ, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकता है और ये आपका स्टैंडर्डाइज भी हो सकता है। नॉन स्टैंडर्ड को हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा और स्टैंडर्ड को बोलते हैं हिंदी में मानक पासा, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि सर कौन सा नॉन स्टैंडर्डाइज ही होगा और कौन सा स्टैंडर्ड भी हो सकता है, नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम ना लेटेस्ट क्वेश्चन दे रहा है और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। तो इसको देखिएगा फिर हम चलेंगे आगे, ठीक है भाई, पढ़ रहे हो ना सभी, यस वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं भाई, यस। इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको समझाया, मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है अच्छे से कि कौन सा नॉन स्टैंडर्ड होगा और कौन सा स्टैंडर्ड भी हो सकता है, नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं, यस। अब हम ये देखते हैं सर कौन, अब हमें ये बताओ आप कि ये डाइस स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है, नॉन स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, देखो सर जी, डाइस हमारा एक ही होता है, बस उसको, उसकी फिगर को, मतलब उसको घुमा घुमा कर इस तरीके से शो करता रहता है एग्जामिनर। जैसे यहां पर मैंने एक डाइस, डाइस तो एक ही है ये वाला, इसकी दो फिगर ली है, एक डाइस को घुमाकर शो कर दिया, मतलब एक ही डाइस की दो फिगर है। क्लियर है। अगर आपके सामने एक डाइस की दो फिगर आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट है डाइस का, मैं आपको इसको आगे जाके प्रूफ भी करूंगा कि अगर एक डाइस की दो फिगर आपको दिखे तो आप ये देखिएगा इन दो फिगर में एक संख्या कॉमन जरूर होगी, कोई सी भी संख्या कॉमन हो सकती है। डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी इनमें से, इन 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर कॉमन हो सकता है दोनों फिगर में। आप बोलेंगे सर यहां पर हमें जो कॉमन दिख रहा है वो दो फिगर में दो कॉमन दिख रहा है, तो ध्यान रखना अगर एक डाइस की दो फिगर दी गई हो उसमें एक नंबर कॉमन हो तो उस कॉमन नंबर से हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना। अगर यहां पर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो यहां पर भी आप क्लॉकवाइज चलना। अगर आपका मन है सर हम तो क्लॉकवाइज नहीं चल सकते, अगर आपका मन है ना, तो ध्यान रखना यहां पर भी है ना, यहां पर अगर क्लॉकवाइज चले हो तो यहां पर भी क्लॉकवाइज चलोगे। अगर आपको क्लॉकवाइज नहीं चलना तो अगर यहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो यहां पर भी आपको कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना पहले में क्लॉकवाइज चल गए दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चल गए, है ना, ये रूल नहीं है इसका, मैं इसको प्रूव करूंगा बाद में, टेंशन ना लो। तो अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन हो उसमें एक नंबर कॉमन हो, पहले नंबर से अगर कॉमन नंबर से ही चलना है हमेशा, कॉमन नंबर से अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज चले हो पहले फिगर में तो दूसरे फिगर में भी क्लॉकवाइज चलोगे। क्लॉकवाइज को इन्हें बोलते हैं घड़ी की दिशा। अगर पहले फिगर में आप चले हो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे फिगर में भी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। क्लियर है, आंसर सेम आएगा दोनों से, ठीक। अब देखिएगा साहब, ओके डन, क्लियर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। देखो भाई, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज चलने पर देखिएगा आपके सामने क्या आएगा। जब आप पहले फिगर में क्लॉकवाइज चलोगे तो पहले दो आया, है ना, दो के बाद तीन आएगा और तीन के बाद यहां पर एक आएगा, ठीक है। अब आप पहले फिगर में क्लॉकवाइज चल गए, जब आप दूसरे फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे तो कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखेंगे। जैसे देखो मैंने दो के नीचे दो लिख रखा है ना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो दो, दो के बाद यहां पे चलेंगे छह, छह के बाद चार, तो दो छह चार लिख लिया। अब जो नंबर जिसके नीचे लिखा है वो उसका विपरीत है, वो उसका अपोजिट है। क्लियर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब वो कैसे, देखो तीन के विपरीत छह है, छह के विपरीत तीन है, एक के विपरीत चार है, चार के विपरीत एक है। इसी तरीके से दो के विपरीत दो तो नहीं होगा, आप बोलेंगे सर नहीं।
तो एक बार बताओ, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं? आप बोलेंगे सर 6 नंबर होते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होते हैं। देखो, 3 के विपरीत 6 है तो 3 के विपरीत तो 6 हो गया, है ना। 1 के विपरीत 4 हो गया। अब 2 के विपरीत, अब बताओ यहाँ से क्या बचा? आप बोलेंगे सर 5 बचा। तो 2 के विपरीत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो दो, यानी कहने का मतलब है कि कॉमन नंबर के विपरीत, समान नंबर के विपरीत वो नंबर होता है जो इन दो फिगर में है नहीं। बताओ इन दो फिगर में कौन सा नंबर नहीं है? आप बोलेंगे सर 5 नहीं है। तो 2 के विपरीत 5 हो गया। इज दैट क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। क्लियर है ना? यस। इसी तरीके से यहां पर मैंने आपको दिखा रखा है, यहां पर भी एक डाइस की दो फिगर गिवन है और एक नंबर कॉमन है, और वो नंबर कौन सा कॉमन है? आप बोलेंगे सर 2 है। तो उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 2 3 1, 2 3 1 चल के क्लॉकवाइज। दूसरे फिगर में जब हम चलेंगे तो उसको इसके नीचे लिखेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं, है ना। 2 के नीचे 2 लिख दिया, और 2 4 6, तो 2 4 6। क्लियर है? तो जो जिसके नीचे लिखा वो उसका विपरीत। समझ पा रहे हैं? जैसे 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 5। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा साहब, देखो, मैंने आपसे बोला था स्टैंडर्डाइज वो होगा जिसमें हर एक दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा। देखो यहां पर, देखो 5 और 2 7, बताओ सम 7 आ रहा है। 4 और 3 7, 1 और 6 7। तो यहां पर हर एक दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो रहा है। इसका मतलब ये वाला जो डाइस है, ये इस टाइम पर कौन सा डाइस बन गया? स्टैंडर्डाइज बन गया, यानी मानक पासा बन गया। यहां पर देखिएगा, यहां पर सर एक ही विपरीत, मतलब दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो रहा है, मतलब, है ना। 5 और 2 7। बाकी ये तो नहीं हो रहा ना, ये तो 3 और 6 9 हो गया, ये तुम्हारा 1 और 4 5 हो गया। तो यहां पर हर एक दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो रहा। तो इस केस में डाइस कैसा है? नॉन स्टैंडर्ड, यानी साधारण पासा है। बताओ समझ में आया या नहीं? है ना। मैंने इस डाइस की दो फिगर आपको दिखाई है, बस हल्का सा नंबर चेंज करा है। देखो यहाँ पर 2 फ्रंट पर है, ऊपर 6 है, और राइट हैंड साइड में 4 है। बस मैंने क्या करा, यहाँ पर फ्रंट में तो 2 ही रखा, ऊपर 6 और 4 को पलट दिया बस। ठीक है। तो अगर मैं इस डाइस पर ये नंबर्स जो लिख रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं लिख रहा हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है। ये नंबर बहुत सोच समझ के लिखे जाते हैं। ठीक है। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो हम आगे चलते हैं। आइए भाई, चलिए साहब, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? फटाफट बताओ भाई। आज जो हम करेंगे आज की क्लास में, हम वो सिंगल डाइस के ही क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक डाइस की एक फिगर के क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक डाइस की 2 फिगर, एक डाइस की 3 फिगर, एक डाइस की 4 फिगर और एक डाइस की 5 फिगर। तो आपको इस क्लास के अलावा, अगर आप ये क्लास कर लेते हो, बस आप डायरेक्ट जाके प्रीवियस ईयर लगा लेना, क्योंकि सारी वैरायटी मैं यहीं पर क्लियर करूंगा। ठीक है। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए प्लीज। बताइए भाई, क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए। देखो भाई, स्टार्ट करें भाई। देखिए साहब, ये जो डाइस है, यहां पर एक दिखाई दे रहा है सर, 4 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, क्या ये डाइस स्टैंडर्ड है, मतलब मानक पासा है, या फिर ये साधारण पासा है, या फिर मैं इस डाइस को दोनों बना सकता हूँ, साधारण भी और मानक भी। ठीक है। आप बोलेंगे सर मानक पासे में 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के 5 होता है और 4 के 3 होता है। ठीक है। यहाँ पर जो विपरीत होता है वो पास में नहीं बैठा, जैसे 5 के विपरीत 2 होता है तो 2 पास में नहीं है। 1 के 6 होता है ना, 1 के पास में 6 नहीं है, और 4 के विपरीत 3 होता है, 4 के पास में 3 नहीं है। तो इस डाइस को आप स्टैंडर्ड भी बना सकते हो और नॉन स्टैंडर्ड भी बना सकते हो। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? इसने बोला, अगर दिया हुआ पासा एक मानक पासा है, इफ गिवन डाइस इज अ स्टैंडर्ड डाइस, अगर ये जो डाइस दिया हुआ है ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, तो 5 के विपरीत क्या होगा? अब एग्जामिनर ने खुद बोल दिया कि भैया जो हमने तुम्हें डाइस दिया है ना, ये डाइस आपको स्टैंडर्ड मानना है। तो अगर ये डाइस आप स्टैंडर्ड मानेंगे तो स्टैंडर्ड में तो आंसर फिक्स होते हैं ना। 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के 5 होता है, 4 के 3 होता है ना। तो आप भी फिक्स आंसर देंगे, है ना। तो आपसे पूछा है 5 के विपरीत बताओ, तो 5 के विपरीत झट से आप एकदम आंसर करके भाग जाना, 2। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? स्टैंडर्ड के आंसर फिक्स होते हैं, नॉर्मल के क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का।
क्लियर हो गया। तो अगर ये दिया गया पासा मानक पासा है तो मानक पासा के तो हमारे फिक्स आंसर होते हैं, 5 के विपरीत पूछा है तो 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, एक भी पुराना क्वेश्चन नहीं है। धीरे धीरे लेवल उठता चला जाएगा, ठीक है भाई। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। आराम से सोचो, ध्यान से करो। जी, देखिएगा साहब क्या कह रहा है। आपके सामने एक डाइस की फिगर दे रखी है, 1 2 3, है ना। अब यहाँ पर मैं इस डाइस को मानक भी बना सकता हूँ और साधारण भी बना सकता हूँ, आप सभी को पता ही है, मैंने आपको बताया अभी। अब उसने एग्जामिनर ने दिया है कि अगर दिया गया पासा एक सामान्य पासा है सर, ये डाइस कैसा है, नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस को हम क्या बोल देते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है ना। नॉर्मल डाइस का दूसरा नाम नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, सामान्य पासा या फिर साधारण पासा। जेड क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो सामान्य पासा को ही साधारण पासा बोलते हैं। तो इसने पूछा कि अगर ऐसा है तो बताओ 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। मानक पासे में तो फिक्स आंसर होते हैं, अगर ये मानक पासा होता तो 3 के विपरीत हो जाता है 4। लेकिन ये तो साधारण पासा है, सामान्य पासा है ना। अब देखिए साधारण पासा में आप कैसे आंसर करोगे। देखो भाई, अपने को निकालना है 3 के विपरीत। क्लियर है जी? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, है ना, 6 संख्याएं होती है ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो भाई ध्यान से सुनना प्लीज सभी लोग। देखो, 3 के विपरीत निकालना है। यहाँ पर 3 बैठा हुआ है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। 3 के पास में 2 भी है और 3 के पास में 1 भी बैठा हुआ है। तो 3 के पास में अगर 2 बैठा है, 1 बैठा है, तो 2 और 1 तो उसके विपरीत नहीं होंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं होंगे। तो 3 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, 3 तो खुद ही बैठा है, अब खुद के विपरीत खुद थोड़ी ना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अब बचा 4 5 और 6, ये 3 नंबर बचे। अब एक बात बताना जरा सोचकर, एक बार बताओ, अगर 3 यहाँ बैठा है तो 3 के विपरीत सर यहाँ पर 4 भी हो सकता है भाई। 3 ही तो सरफेस दिख रही है, 3 नंबर तो छिपे हुए हैं। अब कोई जो नंबर छिपे हुए हैं वो नंबर जो है, कोई भी नंबर कहीं पर भी लिखा हो सकता है, हमें क्या पता सर। हम तो ये सब सोच सकते हैं कि 3 के विपरीत 4 भी हो सकता है। अच्छा, 4 ना होगा तो 5 होगा, है ना, 5 भी लिखा हो सकता है। अच्छा, 5 ना हुआ तो 6 होगा। ठीक है। तो आप बोलेंगे सर हमें कंफर्म नहीं है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत सर 4 भी हो सकता है, 3 के विपरीत 5 भी हो सकता है और 3 के विपरीत 6 भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मुझे थोड़ी ना पता है क्या होगा, क्योंकि 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 4 5 6 छिपे हुए हैं। सिंपल। क्लियर? क्लियर है ना भाई? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साहब। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 बताओ भाई। इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आपको एग्जामिनर फंसाएगा भाई। बताओ जरा क्या आंसर है। बताइए साहब, क्या बताएंगे आप। इसने बोला है व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू 3 इन द गिवन डाइस। दिए गए चित्र में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब साहब इसने ये नहीं बताया कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है, मतलब मानक पासा है या साधारण पासा है, ये नहीं बताया। तो एक बार बताओ, क्या ये पासा साधारण ही है, मतलब नॉर्मल, मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज है। आप बोलेंगे सर ये नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है और स्टैंडर्ड भी हो सकता है, मैंने आपको पीछे समझाया। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो ये डाइस आपका स्टैंडर्ड हुआ, मान लो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, है ना। अगर मान लो ये डाइस आपका स्टैंडर्ड हुआ, स्टैंडर्ड का मतलब मानक पासा हुआ, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। आप बोलेंगे सर अगर ये मानक पासा हुआ ना, तो 3 के विपरीत 110% 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर।
अब ये डाइस अगर मान लो नॉर्मल हुआ, मतलब नॉन स्टैंडर्ड हुआ, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हुआ, कहने का मतलब ये साधारण पासा हुआ, साधारण पासा, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा सर? अगर ये साधारण पासा हुआ तो तीन के विपरीत निकालना है, तो सर तीन के विपरीत चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है और छह भी हो सकता है। क्लियर? तो सर जी आंसर तो दोनों है हमारे, आंसर तो दोनों है ना, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि ये डाइस स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड। तो अब इस केस में आपको ये सवाल पूरा टोटली डिपेंड करता है ऑप्शन पर। अब ऑप्शन में देख लो, स्टैंडर्डाइज का आंसर दे रखा है या नॉन स्टैंडर्ड का। आप बोलेंगे सर नॉन स्टैंडर्ड के आंसर है चार पाँच छः, चार पाँच छः यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, स्टैंडर्ड का आंसर दे रखा है, तो हम चार पर टिक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर अपनी फीलिंग को ऑप्शन से जाहिर करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि भैया मैंने आपको ऑप्शन में, मैं आपको, उसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि मैं इस डाइस को स्टैंडर्ड मान रहा हूँ। ठीक है, उसने लैंग्वेज में नहीं दिया, उसने ऑप्शन के थ्रू बता दिया। ठीक है, तो अगर इस केस में आप ऐसे केस में फंस जाओ तो आपको ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है। क्लियर? बात क्लियर हो गई? आप बोलेंगे सर मजा ही आ गया कतई। ठीक है भाई, चलो फिर आगे चल दें। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बताइए भाई, क्या आंसर बताएंगे भाई? मजा आ रहा है ना भाई क्लास में? हाँ, ऐसी डेली क्लास में आपको मजा आएगा। और जब भी, अच्छा दूसरी एक बात और है कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो इस क्लास को पढ़कर आए अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि हर एक क्लास प्रीवियस क्लास पर डिपेंड रहेगी, है ना। अगर आपको उस क्लास को आप पढ़कर नहीं आए तो आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अच्छे से पढ़कर आए नेक्स्ट क्लास में और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए साहब, आप बोलेंगे सर ये डाइस आपका स्टैंडर्ड भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि दो के विपरीत पांच होता है स्टैंडर्ड में, पांच कहीं पर भी पास में नहीं बैठा। तीन के विपरीत चार होता है, तीन के पास में चार कहीं नहीं बैठा। एक के विपरीत छह होता है, एक के पास में छह कहीं नहीं बैठा। तो ये डाइस हमारा स्टैंडर्ड भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है या नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अगर ये डाइस आपका स्टैंडर्ड हुआ, मान लो ये डाइस आपका स्टैंडर्ड हुआ, यानी मानक पासा हुआ, अगर ये डाइस आपका मानक पासा हुआ तो उसने बोला दो के विपरीत बताओ, तो दो के विपरीत 110% क्या होगा? पांच होगा। होगा कि नहीं? अगर ये डाइस आपका नॉर्मल हुआ, मतलब नॉर्मल का मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस हुआ, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी ये पासा अगर आपका साधारण हुआ, तो क्या आंसर होगा भाई? जल्दी बता दो फटाफट। आप बोलेंगे सर अगर ये नॉन स्टैंडर्ड हुआ तो दो के विपरीत, सर दो के विपरीत, है ना, दो के विपरीत पांच भी हो सकता है क्योंकि पांच नहीं दिखाई दे रहा, चार भी हो सकता है और छह भी हो सकता है कि नहीं? यस। अगर स्टैंडर्ड हुआ, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड हुआ तो पांच भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, छह भी हो सकता है। तो दोनों आंसर है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा आंसर है। आप बोलेंगे सर ऑप्शन में पांच तो कहीं पर है नहीं, स्टैंडर्ड का आंसर तो नहीं है, तो नॉन स्टैंडर्ड का आंसर है, तो हम सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो एग्जामिनर ने अब इस डाइस को कौन सा डाइस माना है? नॉर्मल डाइस माना है। नॉर्मल का मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस माना है, साधारण या सामान्य पासा माना है। क्लियर है? यस। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ भाई, यहां तक किसी भी छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर नहीं। ठीक है, चलें भाई आगे। डन है मामला? क्लियर है? चलो साहब, यस। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा? बताइए साहब। इंपॉर्टेंट, ये है भैया जी इंपॉर्टेंट, इसमें खेला खेलेंगे हम। बताओ भाई क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? बताइए साहब। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए साहब देखें, देखो भाई,
सर ये डाइस स्टैंडर्ड भी हो सकता है, नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है। अगर ये डाइस आपका स्टैंडर्ड हुआ, मतलब मानक पासा हुआ, तो हमारा क्या आंसर होगा भाई? अगर ये मानक पासा हुआ तो चार के विपरीत पूछ रहा है, तो चार के विपरीत 110% क्या होगा? 3 होगा, अगर ये मानक हुआ तो। लेकिन अगर ये मानक ना होकर नॉन स्टैंडर्ड हुआ, नॉन स्टैंडर्ड का मतलब साधारण पासा हुआ, तो सर जी अब हमारा आंसर क्या होगा? तो चार के विपरीत पूछ रहा है ना भाई, चार के विपरीत, तो चार के विपरीत क्या हो सकता है सर? 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 3 छिपे हुए हैं, तो या तो 3 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है सर, है ना? तो दो आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब हम जाएंगे ऑप्शन पर। लेकिन सर जी बात तो ऐसी हैगी कि यहाँ पर तो दोनों के दोनों आंसर दे रखे हैं। अब हम कौन सा टिक करें सर जी, ये बता दो। तो पहले आप बताओ, आप किस पर टिक करोगे? ठीक है, बताइए भाई। दोनों के दोनों आंसर हमारे ऑप्शन में दे दिए इस बार, तो उसने एग्जामिनर खेल गया हमारे साथ। अब इस केस में हम क्या आंसर बताएंगे भाई? अब देखो, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, एग्जामिनर यहां पर आपको फंसाएगा, ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो, अगर मान लो आपने टिक कर दिया 3 पर, तो एग्जामिनर पता क्या बोलेगा कि भाई मैंने तो इस डाइस की 3 मतलब 3 नंबर ही दिखाए थे, 3 सरफेस ही दिखाई थी, तो इसने 3 टिक कर दिया। इसका मतलब इसको ये कंफर्म हो गया कि 4 के विपरीत, मतलब नीचे 110% 3 बैठा है ना? तो मेरे भाई, आपको ये बात कंफर्म थोड़ी ना है कि अगर आपको 1 4 5 दिखाई दे रहे हैं यहां पर, तो 4 के विपरीत 3 ही होगा। ये बात आपको कंफर्म थोड़ी ना है भाई, 3 के अलावा 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है कि नहीं? मैं तो कंफर्म नहीं हूं। तो ध्यान रखना, अगर आपने 3 पर टिक कर दिया तो एग्जामिनर ये बोल देगा कि भैया इसको पता चल गया, बाकी किसी को पता नहीं चला, है ना? क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको 3 नंबर दिखाए, 3 सफेद दिखाए, 3 सफेद छिपी हुई है। तो अगर आपने 3 पर टिक कर दिया तो एग्जामिनर बोलेगा कि भाई इसको पता चल गया कि 4 के विपरीत 110% 3 होगा। बल्कि हम तो पॉसिबिलिटी में है ना, हम तो खुद कंफ्यूज हैं कि 4 के विपरीत 3 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ध्यान रखना, अगर दोनों आंसर आ जाए ना, मतलब मानक का भी आंसर आ जाए, स्टैंडर्ड का भी आंसर आ जाए, और नॉन स्टैंडर्ड का भी आंसर आ जाए, तो भैया हमें नहीं पता कि 4 के विपरीत 3 भी हो सकता है, और 3 ना होकर 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, अगर दोनों के दोनों आंसर आ जाएं, तो आपको नॉन स्टैंडर्ड के आंसर पर टिक करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा या तो 6 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, हमें नहीं पता सर जी क्या होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, है ना? ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है एग्जामिनर, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। क्लियर होगी बात? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन आस्क इन CHSL 2022 में आया हुआ है ये। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। जी साहब, कौन बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ भाई, क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर? आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, एकदम बेहतरीन। बताइए। लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला कि मैं सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यस। चलो भाई, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इसने बोला इन अ डाइस 1 2 3 एंड 4 डॉट आर ऑन द, ठीक है, एडजेसेंट फेसेस। एक पासे में बिंदु 1 2 3 4 दक्षिणावर्त क्रम में मौजूद है। मतलब ये बिंदु है, तो मैंने ये नंबर लिख दिए, बिंदु है ये, है ना? बिंदु बनाता तो थोड़ा सा वैसा लगता, टाइम लगता थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया। ठीक है, मतलब आपको यही मानना है कि ये एक बिंदु है, ये 5 बिंदु है, यहाँ पर 4 बिंदु है, डॉट्स है। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। तो मेरे भाई 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब इसने बोला एड 5 एंड 6 डॉट, ठीक है, एट द टॉप एंड बॉटम रेस्पेक्टिवली, है ना? मतलब 5 और 6 जो है आपके, वो क्रमशः ऊपर और नीचे लिखे गए हैं।
5 और 6 क्रमानुसार ऊपरी सतह और निचली सतह पर मौजूद है। तो बताओ ए के विपरीत कौन सा बिंदु होगा, ये बताना है आपको। कहने का मतलब हमें सर जी एक के विपरीत निकालना है, एक के विपरीत क्या होगा। अब देखो भाई, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, सामने, सामने एक है। अगर सामने एक है, 1 2 3 4 मुझे क्लॉकवाइज फॉर्म में देखना है, तो यहां पर देखो, यहां सामने एक है ना, है नहीं एक। तो अगर एक यहां पर है तो 1 2 3 4 हमें ऐसा घूमना है कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए। क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज हम घूमते हैं इस तरीके से, ये होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, घड़ी की दिशा। अगर घड़ी की दिशा में इस तरीके से तो घूमते हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अच्छा, घड़ी के विपरीत दिशा में इस तरीके से घूमते हैं, ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा होती है कि नहीं। हिंदी वाले भाई का भी ध्यान रखना पड़ता है हमको। हमको किस किस का ध्यान रखना पड़ता है, देखो भाई देखिए भाई, सुनना, यहां पर अगर सामने एक है तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज घूमना है। अगर एक यहां पर है तो दो को यहां रखूंगा, बोलो रखूंगा नहीं, दो यहां हो जाएगा। एक यहां पर है तो दो यहां पर है, तो तीन पीछे होगा, तीन पीछे, और चार यहां पर आ गया राइट हैंड साइड पर। अरे बोलो क्लियर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो अगर एक यहां पर है तो दो को यहां रखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तीन को पीछे रखना पड़ेगा, चार राइट हैंड साइड पर आ गया। तो देखो, अरे ये रोटेशन घूम गया ना, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है या नहीं, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है ना। तो 1 2 3 4 जो है आपका, वो मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन में रख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 आपका क्लॉकवाइज हो गया, 1 2 3 4 इस तरीके से घूम गया क्लॉकवाइज। क्लियर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर, हो गया ना रोटेशन। चलो, अब इसने बोला कि भैया 5 और 6 क्रमानुसार ऊपर और नीचे हैं, टॉप और बॉटम पर है। तो 5 अगर ऊपर है तो 6 नीचे हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो अगर ये हमने पूरा फिगर बना लिया, मतलब इसकी 6 की 6 सरफेस को उसने शो करने के लिए बोल दिया, हमने शो कर दी। अब उसने बोला बताओ एक के विपरीत क्या। तो अगर एक सामने है तो एक के विपरीत क्या होगा, जो पीछे होगा एक के। अगर एक सामने है तो पीछे कौन है, तीन। ठीक है, तो एक के विपरीत, एक मिनट, तो यहाँ पे एक के विपरीत क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। ये सवाल आपका CHSL में पूछा गया है 2022 में। बताओ भाई, क्लियर है या नहीं, सभी को क्लियर है। भाई 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखना है ना। अगर एक सामने है तो दो को यहां रखूंगा, तीन को पीछे रखूंगा, चार तभी ना आएगा। क्लियर है, आप बोलेंगे सर क्लियर है। चले भाई आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पुराना सवाल है, लेकिन क्वेश्चन जो आया है वो, ये आपका तुम्हारा असिस्टेंट के पेपर में आया था, SSC के एग्जाम में, है ना, असिस्टेंट में। ये मैट में भी आया हुआ है, मैट में, मैट के एग्जाम में भी आया हुआ है। पुराना सवाल है लेकिन सवाल अच्छा है। बताओ उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो मैंने आपको पैटर्न समझाया इसी पैटर्न पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। बताइए साहब क्या आंसर होगा। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे एक डाइस की दो फिगर के साथ। तो आज हमने सिंगल डाइस के क्वेश्चन करे हैं, मतलब एक डाइस की एक फिगर के क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, बताइए साहब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे भाई बिल्कुल। देखिए, ये ए स्मॉल है, ठीक है, ABCD आर रिटर्न ऑन द, ठीक है, एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ डाइस इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में ABCD लिखा गया है। घड़ी की सुई की चाल के क्रम में लिखा गया है। तो पहले इसको ऐसे लिख लो। देखो ए सामने दिखाई दे रहा है मुझे, भाई ए देखो, ए सामने है ना, और डी यहां पर है। तो ABCD को घड़ी की दिशा में घूमना है, मतलब क्लॉकवाइज घूमना है। तो अभी मैंने आपसे बताया, अगर ए यहां पर है तो बी यहां पर रखूंगा, सी यहां पर रखूंगा पीछे, तो डी यहां पर नहीं आएगा। इसी तरीके से तो आएगा घड़ी की चाल, है ना, आएगी कि नहीं। आप बोलेंगे सब बिल्कुल आएगी। तो आप मुझे एक बार बताओ, ए यहां पर है तो बी को यहां रखना पड़ेगा, सी को यहां रखना पड़ेगा। तो बताइए ABCD क्लॉकवाइज रोटेशन में हो गया है कि नहीं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो गया, हो गया। आगे क्या कह रहा है, तथा E और F को क्रमशः ऊपर और नीचे के फलकों पर लिखा गया है। एंड E एंड F आर रिटन ऑन द टॉप एंड बॉटम फेसेस रेस्पेक्टिवली। E अगर ऊपर है तो भैया F है नीचे। क्लियर, आप बोलेंगे सर क्लियर। आगे बोला व्हेन C इज ऑन द, ठीक है, टॉप फेसेस ऑफ द डाइस। अगर, यदि इस पासे में
पासे के ऊपरी फलक पर जब सी हो तो बताओ नीचे की फलक पर क्या होगा। देन ऑन द लोअर फेसेस विच लेटर विल बी। इसने बोला जब टॉप पर सी हो तो बॉटम पर क्या होगा, यानी सी के विपरीत ही निकालना है हमें, तो है ना। अब सी को ऊपर लेके आना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनना। देखो, देखिए भाई, सी है आपका पीछे, ये है पीछे की साइड, है कि नहीं। सी पीछे है। अब सी को मुझे ऊपर लेके जाना है, तो सी अगर यहां पर है, सी को ऊपर लेके आना है, तो इस डाइस को इस तरीके से घुमा दूं। सी यहां पर है ना, सी पीछे है, पीछे। अब इधर देखो, सी यहां पर है पीछे। अगर सी पीछे है तो मुझे सी को ऊपर लेके आना है, तो इस डाइस को इस तरीके से घुमा दूं। कहने का मतलब ये डाइस इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से। अबे तभी तो सी ऊपर आएगा ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। जिस रूम में आप बैठे हो ना, उस रूम को इस तरीके से घुमा दो। तो जब आप उसको इस तरीके से घुमाओगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों तो सेम रहेंगी ना, लेफ्ट और राइट तो सेम रहेंगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, लेकिन घुमाना इसको एक बार ही है, क्योंकि सी पीछे है। जब सी पीछे है तो सी को ऊपर लाना है, तो सी को ऊपर लाना है तो इस पासे को एक ही बार तो घुमाना पड़ेगा। क्लियर है। तो जब आप इस पासे को एक बार घुमाओगे तो ध्यान से सुनना कौन सी फिगर बनेगी। देखिए, सी हमारा पीछे था तो सी को ऊपर लेके आना है, तो सी आ गया ऊपर, है ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये है कि सर अगर मैं इसको ऊपर की तरफ घुमाऊंगा, चाहे मैं इस तरीके से घुमा लूं या फिर इस तरीके से घुमा लूं, लेफ्ट और राइट तो सेम रहेगा, है ना। तो राइट पर लिखा हुआ है सर डी नंबर, भाई डी तो सेम दिखाएगा। और डी के अपोजिट है बी, तो बी भी सेम यही रहेगा। डी और बी तो कहीं नहीं जाने वाले। जब मैं सी पीछे है, जब सी को है ना ऊपर लेके आओगे तो सी आ गया ऊपर। अगर सी ऊपर आया तो सामने क्या था, ए, तो सामने वाला नंबर नीचे पहुंचेगा कि नहीं, तो ए पहुंच गया सर नीचे। अच्छा ऊपर क्या था, ई था, तो अगर ई ऊपर था तो ई आ जाएगा सामने, तो ई आ गया सामने। नीचे क्या था, आप बोलेंगे सर एफ था, तो नीचे जो नंबर था एफ वो पहुंच गया पीछे, तो ये हो गया तुम्हारा एफ पीछे। तो ये फिगर बनेगी इसको एक बार घुमाने पर, है ना, एक बार घुमाने पर। क्लियर होगी बात, आप बोलेंगे सर क्लियर होगी। अब इसने बोला जब सी ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, तो बताओ अगर सी ऊपर है तो नीचे क्या है, ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कहने का मतलब सी के अपोजिट हो जाएगा ए। ये इस सवाल का राइट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मैट का सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये तुम्हारा एसएससी के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, एज इट इज लैंग्वेज के साथ। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली पढ़ें, डेली मेरे साथ जुड़ेंगे आप, है ना। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस चलेंगी डेली, ठीक है। तो आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ज़रूर आपको ये बैच हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। तो जितने भी यूपी पुलिस के स्टूडेंट हैं सभी इसको शेयर कर दो, ठीक है, फैला दो बिल्कुल एकदम बढ़िया, ठीक है, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। और प्लीज़ वीडियो को, क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, खुश रहें।